एक और शायर या शायरा से अब हम मुलाकात करें। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। ये एक लड़की का ही कमाल है कि एक ही वक्त में एक चौखट से रोते हुए बाहर निकलती है और दूसरी चौखट पर मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। ये कमाल और ये कलेजा अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी को दिया है, एक लड़की को दिया है। इसके लिए हम दुनिया की तमाम बेटियों का इस्तकबाल और उनका खैर मकदम करते हैं कि यह हौसला उनके हिस्से में आया। मैं अब उन्हीं में से एक बेटी को यहाँ माइक पर आवाज़ देने जा रहा हूँ। हमारे बीच में हिंदी डाइस की एक बहुत ही सफल हस्ताक्षर जो गुमला झारखंड से हमारे बीच में पधारी हैं, मोहतरमा रूपा श्री शर्मा हमारे बीच में है। मैं उनसे ये गुजारिश और निवेदन कर रहा हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से अपनी कविताओं और रचनाओं के साथ हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफ़र को आगे बढ़ाएं। रूपा श्री शर्मा माइक पर। सदरे मुशायरा से इजाज़त चाहूँगी जी। और आगे की कुछ पंक्तियों में, आज बनारस में मैं दूसरी बार हूँ और जैसे आप लोगों को बनारस से बहुत प्रेम है, मुझे मेरे झारखंड, मेरे गुमला से बहुत प्रेम है। तो पहले की कुछ पंक्तियों में मैं आपका परिचय अपने झारखंड से कराना चाहती हूँ। राम भक्त हनुमान जी की जन्म स्थली है, नदी स्वर्ण रेखा जहाँ डुबकी लगाइए। वाह। पार्श्वनाथ जी का कैवल्य धाम है जहाँ पे परशुराम जी के फरसे को सिर नाइए। शारदे सुता हूँ, स्वर माता ने दिया है मुझे। शारदे सुता हूँ, स्वर माता ने दिया है मुझे, आपका स्नेह शुभ आशीर्वाद चाहिए। आई झारखंड से मैं सबको लुटाने प्यार, आई झारखंड से मैं सबको लुटाने प्यार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और अभी अभी बात करके गए पकौड़े तलने की और कौशल विकास स्वरोजगार की, तो उस पर भी चार पंक्तियां आपके सामने मैं रखने की इजाज़त चाहूँगी। जी 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 जी। गैयों से भेड़ बकरियों से प्यार कीजिए। क्या कहना? गैयों से भेड़ बकरियों से प्यार कीजिए, कौशल विकास योजना स्वीकार कीजिए। चरवाहा यूनिवर्सिटी से डिग्री लीजिए, चरवाहा यूनिवर्सिटी से डिग्री लीजिए, और आप भी उपलों का कारोबार कीजिए। और आप भी उपलों का कारोबार कीजिए। और एक गजल पेश करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। बिल्कुल पढ़िए, आप आराम से पढ़िए। तुमको चाहा है तो कुछ पुख्ता इरादा करके। क्या कहना? तुमको चाहा है तो कुछ पुख्ता इरादा करके, मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह वाह वाह। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके, तेरी चाहत ने लगाए हैं हमेशा मरहम। आहा। तेरी चाहत ने लगाए हैं हमेशा मरहम, जग ने तोड़ा है मुझे जुल्म ज्यादा करके। वाह 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 वाह। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह वाह वाह। मैं अपना उपनाम श्यामांगिनी रखती हूँ, तो आगे की दो पंक्तियाँ उसी पर आधारित हैं। स्वागत। मैं तुझे श्याम न बोलूं तो भला क्या बोलूं। मैं तुझे श्याम न बोलूं तो भला क्या बोलूं। मैं तुझे श्याम न बोलूं तो भला क्या बोलूं। आहा। प्यार ने
रख दिया आखिर मुझे राधा करके। वाह 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 वाह, मैं वाह, वाह, वाह। मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आसमां पे वो चमकने लगे तारों की तरह। आसमां पे वो चमकने लगे तारों की तरह। कहा जाता है गजल महबूब से आपसी बात होती है, जहाँ तक जी, मुझे जी, जी। जानकारी है। जी जी जी। उसी पर दो पंक्तियां। आसमां पे वो चमकने लगे तारों की आहा। तरह। दिल को फेंका था कभी हमने बुरादा करके। वाह वाह वाह। दिल को फेंका था कभी हमने बुरादा करके। वाह वाह वाह। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह। एक चौथाई तबस्सुम मुझे हिस्से में मिली। एक चौथाई तबस्सुम मुझे हिस्से में मिली। एक चौथाई तबस्सुम मुझे हिस्से में मिली। गम ने रखा था उसे पहले ही आधा वाह, 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 करके। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। आज ये तबस्सुम यहाँ मौजूद है, आज पूरी तबस्सुम आप लेकर जाइएगा। जी, ये जी, एक जी, चौथाई जरूर। से कब तक काम चलाएंगी? जी, पूरी जरूर। तबस्सुम लेकर जाइएगा। और मुझसे मेरे जज्बों ने क्या कहा वो पेश जी, करती जी हूँ। जी जी, पढ़िए। मुझसे जज्बों ने कहा आँख में इसको रख लो। क्या कहना? मुझसे जज्बों ने कहा आँख में इसको रख लो। खून दिल लाया हूँ तेरे लिए सादा करके। वाह, 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 वाह। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह, वाह, वाह। और ये मक्ता अंतिम शेर। इरशाद इरशाद। चल तो सकती थी बड़ी चाल मगर किस्मत ने। चल तो सकती थी बड़ी चाल मगर किस्मत ने। चल तो सकती थी बड़ी चाल मगर किस्मत ने। फर्ज को रखा मेरे आगे प्यादा करके। वाह, 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 वाह। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा रूपा श्री शर्मा साहिबा अपने कलाम से नवाज रही थी। मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके, ये उनकी गज़ल का मिसरा था जो उनके इरादों की तरफ इशारा कर रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रूपा श्री शर्मा को मैं बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा था, एक एक मिसरा उनका बहुत गौर से सुन रहा था, और मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि ये आज की औरत का हौसला है कि वो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपने दिल के जज्बात पर काबू करती है और समाज की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत कर पाती है। ये रूपा श्री शर्मा के कलाम में भी हमने महसूस किया। लेकिन यही साथ ही साथ हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि ये मोहब्बतों का मामला बड़ा अजीब है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महबूब के साथ ही जुल्म होता है या सिर्फ आशिक के साथ ही जुल्म होता है। मोहब्बत में सभी को अपने अपने हिस्से का कर्जा चुकाना पड़ता है। रूपा श्री शर्मा अपने कलाम से नवाजते वक्त अपने आंसुओं और अपनी मुस्कुराहटों का हिसाब दे रही थी। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि झारखंड से उत्तर प्रदेश की इस साहित्यिक नगरी में आकर उन्होंने वाकई अपने सूबे की मोहब्बतों की खुशबू बिखेरी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए ताकि मैं अगले शायर या कवि से आपकी मुलाकात कराऊं। बहुत देर से हम मोहब्बतों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। और ये ऐसे ही इसका काम चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत न की जाए।
मोहब्बत ज़रूर की जाए, लेकिन मोहब्बतों में जो हदें हैं उन हदों को समझा जाए, नई नस्लों को वो हदें सिखाई जाएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबको और इन नौजवान साथियों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है। आज के दौर में जब भी इंसान को, जब भी लोगों को थोड़ी सी खुशी मनाने का मौका मिलता है तो वो फिल्मी गानों पर थिरकने का कोई मौका निकालते हैं, डीजे पर डांस करती हुई नौजवान नस्ल देखी जा सकती है। लेकिन मुबारकबाद है इन सच्चे नौजवानों को, सच्चे हिंदुस्तानियों को कि जिन्होंने अपने खुशियों का इजहार करने के लिए भी ऐसी साहित्यिक, ऐसी अदबी महफिल का इनेकाद किया जो नई नस्लों की तरबियत भी करे, समाज को राह भी दिखाए और सारी दुनिया को एक संदेश और पैगाम दे। ये कमाल है इन नौजवानों का, इसके लिए पूरे बनारस